का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, वही बारंबार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदते, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजा मलकोमलङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं नरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखिलदुरितपुञ्जं सन्तनं देवायां, भवजलनिपोतं पावनं पावनानां, परमपुरुषधामं प्रापकं स्वाचितानां, श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्षो, मंगलास्तनो हरिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या च दर्शनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घितं गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्देन निवेशयन्तं, वटः च पत्रः च पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म परमात्मा के पवित्र पावन मधुर युगल श्री चरण कमलों में मन वचन काया कर्म के माध्यम से बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही नाथ संप्रदाय के 9 नाथों को बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए भगवत प्रेमी भाइयों माताओं बहनों, इस चातुर्मास के अंतर्गत और फिर विशेष करके श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में महाराज गोपीचंद का पावन प्रसंग जो लोक कल्याणकारी है, पितरों के लिए शुभकारी है और मनुष्य जाति के लिए ज्ञानवर्धक है, भक्तिवर्धक है, वैराग्यवर्धक है। आदि आदि
सभी सद्गुणों से परिपूर्ण इस ग्रंथ का वाचन आप लोगों के सन्मुख चल रहा है। भाइयों, माता और बहनों, कल के प्रसंग में प्रसंग बताया था कि असको जग जन्मा जग माही प्रभुता पाई काहू मत माना। बड़ा संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मनुष्य शरीर को जन्म लेने के बाद में प्रभुता को प्राप्त करके अहंकार में आया, अभिमान में आया और वह रास्ते से गलत रास्ते पर न गया। अहंकार आता है तो मार्ग छोड़ देता, कुमार्ग हो जाता। गुरु महाराज आनंद जी का आगमन हुआ, माँ गोविंद जी की माँ मीणावती ने आग्रह किया, प्रभु आप यहीं विराजे। और माँ दर्शन दे, राजा को मार्गदर्शन दे और निवेदन करते, ओ राजा अपने पद से, मार्ग से, कर्तव्य से परे हट गया, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। मैंने अपनी दृष्टि से बहुत उपदेश दिया, बहुत ज्ञान, पर मेरे बस की बात मेरा देख दिन भाटी जोगी डिग बातड़ी रे जोगेश्वर पूरा गोपी चंद को न्याय सुना अवधि जाई जोगेश्वर बालक कह करेगी एक दिन उठ चले गोपी चंद लड़का न्याय मार्ग में चालत दे मत भाई गोपी चंद ऐसे तो सुन कर अधर्म करे उठो रे जालंधर जोगी कड़वा बोल जी बोल बहुत गरमाई। भाइयों, माँ ने निवेदन किया कि मेरे पुत्र को आप सत्मार्ग का महाराज उपदेश देते। पर भाइयों, दुनिया में कहावत है कि कुपात्र को ज्ञान देना अपने आप के ऊपर मुसीबत मोल लेना है। सदपात्र को ज्ञान दे कोई बात नहीं, पर कुपात्र अयोग्य जो सुनने की इच्छा नहीं, जो जानने की इच्छा नहीं, वो कह रहा मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मेरे को रोकने वाला कौन? अरे भैया ये समस्या, आप रास्ते पर हो कि गलत रास्ते पर? आप कुल परंपरा होगी, कुल परंपरा को चैलेंज दे दिया, आप मर्यादित हो अमर्यादित हो, इसका निर्णय कौन करेगा? आप तो नहीं कर पाए। आपने रास्ता छोड़ करके, मार्ग छोड़ करके दूसरे मार्ग पर अन्य व्यक्ति की तरफ जाओगे तो कोई भी व्यक्ति रोक देगा, भैया इधर से क्यों आ रहे हो? आपका रास्ता तो उधर है। कोई भी कह दे, पर आप क्यों? तुम कौन हो तो रोकने वाले? मैं तो चलूंगा। तो फिर विवाद के अलावा क्या पड़ेगा? झगड़े के अलावा क्या दुश्मनी पड़ेगी? जो व्यक्ति बड़ों की सीख को नहीं मानता, शिक्षा को नहीं मानता, उसके जीवन में कोई सुख नहीं मिलता। आज भली वो सुखी मान के अपने आप को, मैंने ऐसा कर लिया ना, मैंने ऐसा कर लिया, पर एक एक व्यवहार का प्रायश्चित उसको करना पड़ता है, कष्ट उसके जीवन में आता है। और गोपीचंद जी महाराज ने तो उपदेश दे करके कहा, चलो अपना काम उपदेश देना है, मानो या ना मानो, मेरे को क्या। दुनिया को समझाने का ठेका कोई महात्मा ने नहीं लिया, कोई संतों ने नहीं लिया। उनका तो काम है व्यक्ति को सद्मार्ग देना, सदुपदेश देना, सद्ज्ञान देना, और उसकी एवज में वो कुछ चाहते नहीं। तुम हाथ जोड़ो तो इच्छा, न जोड़ो तो इच्छा।
तुम थोक दो तो ठीक है, और कोई भेंट पूजा दो तो भी ठीक हो, नहीं दो तो भी ठीक, कोई बात। उनको कोई आकांक्षा नहीं, आशावादी नहीं। पर लोग अकारण ही संतों से विरोध मोल ले लेते, दुश्मनी मोल, अकारण, बिना मतलब, उनका कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कांटे के दौरे ये यहाँ कहां से, ये दुष्ट है। दुष्ट को साधु दुष्ट दिखते, पर संत तो परोपकारी होते हैं। और फिर कहना नहीं माना तो महात्मा ने सोचा चलो अब तो इसकी माँ ने कहा तो अपन ने कह दिया, राजा है, नहीं माने तो ठीक, अपन तो अपनी समाधि लगाओ ना। कहो कि क्यों ही बढ़ो, तुम मत आपो दे, बल बिगड़ो बरसात सुधरो जाती जाए। एक बार सही मार्ग दे देना ये अपना काम, चाहे बिगड़ो के सुधरो तो उसकी ये जाने। और कया कि उल्टा मन मानो के भी दोगे तो विरोध करेगा, तो उल्टा मानेगा तो। मूर्ख ने ज्ञान देवता, मूर्ख ने ज्ञान देवता, ज्ञान गांठ को जाए। मूर्ख ने ज्ञान देवता, ज्ञान गांठ को जाए। उज्ज्वल होई ने कोयला, भावे नो मन साबन लगाए। कोयले को सोचे बहुत काला है, इसको साफ करना, साबन लगा लगा करके, लगा लगा करके, भले ही साबन कितनी लगा लो आप, कोयला कभी उज्जवल होगा क्या? तो मूर्ख आदमी को ज्ञान देते हुए, उपदेश देते हुए अपना ही ज्ञान चला जाएगा, अपना ही समय चला जाएगा, अपनी ही शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो महापुरुषों ने कहा कि मूर्ख को तो ज्ञान दो ही मत, उसे तो मौन धारण कर भेज दो, तू बड़ा छोटे। मूर्ख ने ज्ञान देवता, ज्ञान गांठ को जाए। उज्ज्वल होई न कोयला, नो मन साबन लगा। तो महाराज ने कहा ठीक है, अपने को क्या लेना देना। इसकी माँ ने कहा था कि बेटे को समझा तो के दिया, माँ ने तो ठीक ही नहीं मानती। क्रोध जोगेश्वर माते उठ चार्या, आया अपना स्थान तेरे जोगेश्वर जोगी। जान धरे योगीरा अज समाधि लगाई। और महात्मा तो वहां जाके चले, एकांत में जाकर के भजन कर कहीं पर। अब पहले महलों में रह रहे थे, रानी ने प्रार्थना की, राजमाता ने प्रार्थना की थी, अब मेरे गुरु महाराज यहाँ विराजे। पर देखा कि राजा का व्यवहार अनुकूल नहीं है, उपदेश मानता नहीं है, तो यहाँ रहने से क्या रोज दिखेगा और मन में आएगा तो अपना ध्यान भंग हो जाएगा। चलो कोपी चंद क्रोधित होकर जोगी उठवाय दिया रे लोगों के ताई। जाए कुंवर पे जो जाए कुआं में जोगीरा जदियो जे धमकाई। जोगी को जल में आसन जी लग गयो रे जाल अंदर जोगी। जान धरे योगी राज कुआ के माई। वहां से एक तरफ जाकर समाधि लगा ली। राजा को बड़ा बहुत अच्छा, इसने मेरे को शिक्षा देने आया। एक तो मेरी राजमहलों में रहना मेरे टुकड़ों पर पड़ रहा है, मेरे टुकड़ों पर पड़ रहा है, और पता नहीं मेरी माँ को कौन सा पाठ पढ़ा दिया, भरमा दिया इसको। भाइयों, माता और बहनों, दिल दिमाग में गलत बात बहुत जल्दी फिट हो जाती है, बहुत गलत। फिर उसमें उसकी योग्यता या उसकी महत्ता या उसका त्याग या उसका वैराग्य, ये कुछ भी नहीं देखा जाता। मेरी माँ को भरमा दिया, इसके ऊपर मोहनी डाल रखी, तभी तो मेरी माँ ने उनको अपने महलों में रखा है। जरूर की कुछ रहस्य है, और जो नहीं सोचना वही सोच।
जिसका कभी विचार ही नहीं। अन्यथा अर्थ में किसी दृश्य को देख करके, किसी की बात को सुन करके, किसी के उपदेश को जान करके अन्यथा अर्थ कभी मत लगाना, वरना उसका प्रायश्चित हमें भुगतना। आज नहीं भुगतोगे तो कल भुगतना। अपने बुद्धि से कभी किसी सत्पुरुष पर अन्यथा अर्थ मत लगाना। हमारे मन में राग द्वेष है, हमारे मन में विषय है, तो उन राग द्वेष और विषय से और किसी सत्पुरुष पर विषय की भावना से मत। महात्मा को इसीलिए समाधि में थे और वह समाधि उठा करके कुएं में, और समाधि की अवस्था से तैर रहे थे कुएं में, जल में स्तंभित, जल में डूबते नहीं। बहुत सारे महात्मा जल में आसन लगा करके बैठ जाते हैं, बहुत सारे सो जाते हैं, हाथ पर कुछ हिलाते ही नहीं हो, जल को स्तंभित कर देते हैं। अपन तो थोड़ा बड़ा नीचे चले जाए, पर वो जल अपने आप रोक देते और फर्श पर सोते हैं। वैसे महात्मा आराम से पद्मासन लगा करके आराम से हाथ जोड़कर सोते, जल स्तंभित, जल में डूबते नहीं। ये महात्मा भी समाधि से उठाकर कुएं में फेंकवा दिया तो वहां पर भी जल में समाधि जागृत नहीं, कुछ कहा भी नहीं। पर ऊपर से क्या किया, तो समाधि अवस्था में थे, ऊपर से कहा कि चलो इन महात्मा के ऊपर एक घोड़ों की लीद इकट्ठी हो रही है, साफ भी हो जाएगी, कुएं में डाल तब जाएगा। ऊपर से लीद जो नाथेगी राजा आज्ञा दे, यदि नो करने आई, करी अधर्म की बात माता दुख पाई। तो आपने सेवकों से आदेश दीजिए कि मिट जाकर, ये बात सुन करके वहां को बहुत पीड़ा हुई, आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगी कि संतों के साथ में, गुरु के साथ में इस प्रकार का ये अन्याय। अरे दुनिया के साथ अन्याय करते करते, पापाचरण करते करते, व्यभिचार करते करते, पता नहीं कितनी स्त्रियों का, कितनी लड़कियों का इसने अपना शील व्रत नष्ट कर दिया, और आज महात्मा को दुख दे रहा है। जालंधर जिद को चेलो जी, सिद्ध गनि पाव धीरे जो जेश्वर पूरा, बंदर सिद्ध कर राज सिद्ध किया जाई, राजा को अपने बस में जी हुक्म कर लियो रे, सिद्ध जोगी करे पूरा, जोगी ने जाए जान बिना सिद्ध माई। इधर शक्ति से शक्ति टकराती, इधर तो राजा ने कुमार्ग पर चलते हुए मां के गुरु महाराज जालंधर जी को कुएं में डाल दिया, लीद से परिपूर्ण करवा दिया। और एक मेरे राज्य में कोई साधु आए ही नहीं, किधर चले कोई नाद नहीं बना। ये साधु लोग लोगों को भरमा देते। तो इसी परंपरा के एक माध्यम से कनिपा, उन्होंने कहा कि चलो ये व्यक्ति गलत रास्ते पर गए, पर इसको अपनी सिद्धता दिखाएं, इसको अपने बस में करें। और उन्होंने अपने चमत्कार, भाइयों एक बात याद रखना, दुनिया चमत्कार के आगे पीछे घूमती। कनिपा जी उनको अपनी
सिद्धता बताई और उस बंदर को भी सिद्धियां बताई। चमत्कार के बंदे, ये बंदर है ना, ये चमत्कार दिखा सकता है। और राजा को अपने बस में कर लिया। और राजा को जब अपने बस में, राजा बड़ा प्रभावित हुआ, गुरु महाराज करने लगे। जब बंदर को अपने बस में कर लिया से जाओ, तो फिर राजा को बस में करना क्या बड़ी बात। पर ये धर्म था कि अधर्म था, ये समय का। किसी को जबरदस्ती से अपने बस में करना, ये भी धर्म है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति को देख करके, किसी महिला को देख करके, लड़के को देख करके जो है वो सम्मोहन क्रिया करते हो, उसके पीछे पीछे पागल और उसे सब लूट ले। और उसके बाद में फिर आधा पौन घंटे के बाद में हो जाता है, मैं कहाँ सब चला गया। ये क्रिया है, ये क्षणिक रहते, लंबे समय तक नहीं करते। तो ऐसे आज भी दुनिया में ऐसे कितने झूठे चमत्कार दिखाने वाले, कितने योगी भी जाए, कितने साधु भी जाए। हथेली में हाथ दिखा दे, बस यही वही दिखता है। आपके घर में धन बता देंगे, अब बस होगा था पुराना मकान, फिर जैसे कहोगे लोग जो है वही गया, अरे वो तो नहीं मिला, पर जो दिया था और इधर उधर मांग करके गया वो भी गया। फिर बाद में मालूम पड़ गया और वो महाराज जी ऐसे कर गया। क्या है आपने किया ना, आप उस चक्कर में क्यों पड़े। संत किसी को ठगने का काम नहीं, किसी को लूटने का काम नहीं, किसी को गलत रास्ते पर नहीं, उसको सद्मार्ग का उपदेश देते, सद्ज्ञान का उपदेश, मुक्ति का पंथ बता, मोक्ष का मार्ग बता। और फिर उन्होंने कहा राजन, कोई भी सिद्ध यहाँ नहीं आना चाहिए। और उसका कारण यदि सिद्ध आ जाएगा तो तेने गलती की, मैं जानता हूं तेरी क्या गलती, और गलती का प्रायश्चित तेरे को भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी सिद्ध को आने मत दो। और कहीं कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के नाद नहीं बजाए, एक विशेष प्रकार का की ध्वनि वो नहीं बजाए। शहर के चारों दरवाजा नाद बजाई, यारे कनी पावज पूरा बंद करी तब भी नगर के माई। नाद बजाएंगे तो भिक्षा मांगेंगे, भिक्षा मांगेंगे तो पहले रोक लगा तो कोई आए ही नहीं, सिद्ध तो हो ही नहीं, कोई चमत्कार दिखे ही नहीं, कोई सिद्ध आ जाएगा तो ये सब काम हमारी पोल खुल जाएगी। कितनी बार आपने जादूगरों को देखा हो, और जादूगर जो जादू करते हैं वो जादूगर के चक्कर में वो कहते भैया कोई जानकार हो तो मैंने एक सीमा डाला, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के वो जादूगर निवेदन करता है आपने कोई इसमें तो कोई इत्तेदार है, कोई जानकार हो मेरे इलम को, मेरे जन को, और उसका तोड़ निकाल दे, कार्ड तोड़ दोगे ये बच्चा मर जाए। मैं देख चमत्कार दिखा रहा, हिप्नोटिज्म है नहीं, मानसिक में माया है मेरी, पर वो हाथ जोड़ के निवेदन मेरे कर देता है। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि मैं अपना इलम बताऊं और तो आप उसको काट दो और मर जाए तो कारण ही तो पहले से निवेदन कर।
कि मेरी चले या इस सीमा में मैं जो करूं वो सही हो, आपको सही दिखा दूं, और कोई दूसरा आ जाए तो तोड़ देगा, वो जान लेगा ये अलग। और उसने उस नगर के अंदर नाच बजाई, कोई भी साधु सन्यासी, कोई विरक्त, कोई महात्मा नगर में आकर के भिक्षा नहीं मांगता, नाद नहीं बजा सकता, आवाज नहीं दे सकता, अलग निरंजन नहीं कह सकता, आदेश नहीं कह बोल सकता, आज्ञा क्यों? जिस प्रकार से राजा हिरण्यकशिपु ने अपने संपूर्ण राज्य में आदेश दे रखा था कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई नहीं। आज भी पर राम नाम बोले तो डर लगता अपने को, 2-4 बार बोल रहे उसके बाद भी चुप हो जाए कि ऐसा नहीं हो जाए कि राजा को मालूम पड़ जाए, तो अपन ठंडे हो जाए। 1-2 बार जोड़ तो बोल देंगे, फिर धीरे 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 तो जो मालूम पड़ जाएगी, दौड़ के आ जाएगा तो आज भी डर लगा। तो यहाँ भाइयों योग की बात है, प्रभु की कृपा से भ्रमण करते हुए इसी संप्रदाय के महात्मा गोरखनाथ जी, जो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं, रूपक माना जाता है, उनका इस शहर में आना हुआ। गुरु गोरख रमताई आया जी, बंदर तेरे मेरे जो गेश्वर पूरा, भिक्षा मांगने के काज चेला तुम जाई, नगरी में जाता तो अटक्या जी, हुक्म है नहीं रे बिन नाद बजाया, चेला कही जी बात गुरु पे आई। और गोरखनाथ जी महाराज ने, जाओ शिष्यों, नगर बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा नगर है, इस नगर में से जाकर के भिक्षा मांग लो। साधु का काम है भिक्षा मांग, उधर में जितनी जरूरत है उतना भिक्षा मांग, जो जरूरत जितनी आवश्यक, संग्रह नहीं करना। आज भी बहुत सारे रामक द्वारों में संत भिक्षा जाते आज, और जहाँ सेवकों की अलग विशेषता हो, कुछ कारण तो बनता भी है, ले आते, पर भिक्षा की रति तो है ना। फर्क इतना कि पहले लेने जाते थे, अब भक्त लोग लिया, अपने प्रतापगढ़ रामद्वारा में भोजन लिया, पहले लेने चले जाते, तो जो लेने जाते उस भिक्षा का विशेष नाम था शुक्ल भिक्षा, उसमें कोई दोष नहीं। और इसमें जब आप पचाने में जिस प्रकार से हल्का भोजन करो ना तो आराम से पच जाता है, और भारी भोजन करो तो पचने लगता। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भिक्षा का भोजन जो है ना, गांव से मांग के लाओ, ये हल्का भोजन, शुक्ल भिक्षा, इसमें अपनी अपन मेहनत करके ला रहे, और वो जो लेके आ रहे ग्रस्त लोग, ये भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन, इसको पचाने में ज्यादा भजन बल भी ज्यादा है, इसमें एकदम पचता नहीं है, क्योंकि वो ले डबल, एक तो वो उसने अन्न दिया, अन्न की सेवा, एक तो वो कर जा, और एक लेकर के आया, एक लेकर के आया, तो उसका भी तो परिचय, वो डबल दो ना पैसा, 1 रुपए की चीज को 2 रुपए दो, और कुछ चले जाए तो 1 रुपए मिल जाए। तो ये तरीका तो शुक्ल भिक्षा कहलाती है, और भिक्षा को हम संत जो है काम धेनु मानते, कर्म लक्ष्य मानते। भले भिक्षा में कोई आश्रम में 10 संत आ जाए, 20 संत आ जाए, तो संत परवाही नहीं करे, 10 संत आ जाए तो उनकी भी पूर्ति हो जाएगी, 20 हो जाएंगे तो पूर्ति हो जाएगी, और लाने वाला तो कोई 1-2 जने लाएगा तो लिमिटेड। आज महाराज मेरी रसोई है, तो मेरी रसोई तो एक या 2 होगी, और 4-5 संत आगे भक्त आ गए तो या तो बनाओ या फिर वो सुनना भेजो, पर समय में के साथ परिवर्तन तो करना ही। बोलिए कृष्ण कन्हैया। तो महाराज गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ शिष्य,
भिक्षा ले आओ, नगर बहुत बड़ा है और यहाँ पर तो भिक्षा में कोई कमी है नहीं, जाओ। गोड़ बंगाला है, इसके राजा मत्स्यलोचन हुए हैं, उनका बेटा गोपीचंद है और माँ मीनावती है। तो बहुत, और गुरु महाराज जानते थे कि मीनावती मेरी चीज, मेरी शिष्या। बचपन में मैंने इनको पढ़ाया है, मेरा सत्संग सुना है, तो संत सेवा क्या है और जानते हुए लोग नहीं जाओगे अपना, क्यों? यहाँ कोई भिक्षा नहीं मांग सकता, सिद्धों का। तो आपके गुरु महाराज से कहती, गुरु महाराज इस नगर में ऐसी बात है। गुरु, अच्छा इस पर रोक प्रतिबंध, ठीक है मैं जाता। तो गोरखनाथ जी महाराज स्वयं जाते हैं और गुरु गोरखनाथ बजायो री, सबही किया तुरे सिद्ध जो गिरे पूरा, बंधन रपट निपावत चल आयो। और जैसे ही गोरखनाथ जी ने उस नगर में नाद बजाया तो कनिपाव जी सामने आ, ये भी सिद्ध 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 भैया। पत्थर और लोहा टकराएगा तो चिंगारी तो पैदा होगी, दोनों सिद्ध सिद्ध। आवत ये तो बोलिया जी गोरखनाथ तेरे कनी पावज जोगी, बड़ो सिद्ध होए आज दिखा ओए सीधाई। और दोनों सिद्ध उच्च को सच्ची दोनों। अरे आते हुए क्या कर, जानते हो ये तो मेरी जागीरी। देखो भैया बिल्कुल हक की बात है, बिल्कुल हक की बात क्या है, ये झगड़ा आपस में संतों का विवाद है, यहाँ पर तो मेरा अधिकार है या मेरा अधिकार। इस प्रकार से एक गली में एक ही प्रकार के कुत्तों का साम्राज्य दूसरी गली कुत्ते आ जाए तो दूसरी गली के कुत्ते आ जाए क्या होगा? आने देंगे क्या? घूमने देंगे क्या? शांति जाने देंगे क्या? तो यहाँ पर भी वही कि यहाँ तो मेरा साम्राज्य है, तुम कैसे आ गए? और आए तो पहले मेरे से पूछो कि हम यहाँ पर आए, हमारी भिक्षा में तुम्हारी भिक्षा नीच है, पर तुम स्वतंत्रता से भिक्षा नहीं ले सकते। हमारे संत समाज में कहते हैं रावण का झगड़ा, किसकी रावण? उन संतों से पहले मर्यादा भी है, अनुशासन भी है, शिक्षा भी है, समझाइश भी है, पर वैर और विरोध नहीं, अपमान नहीं। पर कहीं कहीं ज्यादा सिद्धता में वैर और विरोध खड़ा हो जाता है और उसमें व्यक्ति सोचता है कि मैं किधर मानूं, इनको मानूं कि इनको मानूं। संत का सम्मान करना ये गृहस्थ का पहला का दायित्व है। अब किसको हमको मानना? मेरी दृष्टि में तो दोनों बराबर, दोनों ही बराबर। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो एक दूसरे से आपस में टकरा, एक तरफ गोरखनाथ जी है और एक तरफ कनिपाव। अपनी अपनी सिद्धाई बताओ। तो देखो एक बात, आपको वैसे में कुछ भी कह दूं या आप मेरे कुछ भी करो गुस्सा नहीं आए, पर यदि मैं आपके पैतृक के ऊपर, आपके पिताजी पर, दादाजी पर कोई आरोप लगा दूं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तू ऐसा, तेरा बाप ऐसा, तो तू ऐसा वादा तो चलेगा, कोई बात नहीं, पर पिता है तू संभाल के बोल, क्या कह रहा तू? गुस्सा क्या आ जाएगा? उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने गुरु को, गुरु के प्रति गलत
लेता है तो उसको भी गुस्सा आता, शिष्य वो। तो यहाँ दोनों सिद्ध और दोनों सिद्ध के आवत ये तो बोलिया जी गोरखनाथ तेरे कली पावज जोगी बड़ो सिद्ध होई आज दिखा ऐसी धाई तेरा गुरु को तो देखो जी इसी गंग पोड़ रे बच्चंदर जोगी सिद्ध भयो तू जाए चुड़ावे क्यों नहीं। चुभती बात तो हमारी नगरी में हमारा केंद्र आपने सिद्ध बता रहा है। अरे तू सिद्ध हो तो जा अपने गुरु महाराज के पास में, वो किसी स्त्री के जाल में फंसा हुआ है, उनको निकाल के ला। चुभती बात कह दी गई गोरखनाथ जी से। तो ये भी कोई कम पड़ने वाली नहीं। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे विचार तो कर, तू मेरे गुरु तक पहुंचा, अपने मामला अपने दोनों तक सीमित है, मामला अपने दोनों तक सीमित है, अपने अपने गुरु तक पहुंचने की क्या जरूरत है। इससे समाज में दोष ही आता है, विकृति आती है, भला नहीं है समाज का। ये तो अपन ही अपने द्वारा जो है संतों की महिमा घटा रहे, कमी कर रहे, निंदा कर रहे। ये उनकी कृपा है किसी परिवार विशेष पर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, पर हमारी दृष्टि में दोष, हमारी दृष्टि में दोष, दृष्टि को निर्मल हो, तुम्हारी दृष्टि में दोष आ गया। और मेरे गुरु के प्रति मैं तेरी बात बता, मेरे गुरु में यदि तू कमी बताता है तो मैं भी कोई कम थोड़ी हूं भैया। तर्क करोगे ना, कबीर तो कहता है कि आवत गाली एक है, कबीर कहता है कि आवत गाली एक है, उल्टा हो या अनेक। अभी एक ने गाली दी, दूसरा भी देगा, दूसरे वो ज्यादा देगा, तो कम पड़ेगी क्या। आवत गाली एक है, उल्टा हो या अनेक, कहे कबीर उल्टे नहीं रहे एक ही एक। अरे भैया उसने एक कह दिया तो तुम मन मान बोलो ही बता भैया, तू बड़ा प्रति उत्तर मत दो, विवाद मत करो, वरना प्रति उत्तर देते जाओगे, तुमने एक दी और वापस से दो हो गई, वो और ज्यादा बोलेगा, तुम और ज्यादा बोलोगे और भीड़ और इकट्ठी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आवत गाली एक है, उल्टा होए अनेक, कहे कबीर उल्टे नहीं तो रहे एक की एक। क्या फायदा। अरे प्याज के छिलके उतारना है, कौन किस व्यक्ति के साथ में उसके कितने पवित्र रिश्ते हैं ये तुम क्या जानते हो? कि अपवित्र रिश्ते ये जानते हो क्या? कैसे रिश्ते? दुनिया तो ऐसी है कि किसी को बख्शिश नहीं करती, स्वार्थ की। माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता को बख्शिश नहीं करते, तो अपने माता पिता पर आरोप लगा। वो तो यही कहते हैं कि मेरे को क्या दिया मेरे बाप ने, सब उसको दे दिए, सब मेरा कमाया। क्या कमाया उन्होंने? अब वो तो अब इतना पवित्र रिश्ता संसार का, माता पिता और पुत्र पुत्री से बढ़कर के और कोई पवित्र रिश्ता हो ही नहीं सकता, पर यहाँ पर उन पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा दिया। दुनिया उसमें की भाई, तो भी रिश्ते अलग अलग तो क्या नहीं कहते हैं कि तेरे पर जो है गुरुदेव कैसा है तेरा, तू जानता, तू यहाँ सीधे बता रहा है, तेरा गुरु तो वहां तो परिवार के साथ रह रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू भी सुन ले मेरी बात। तेरा गुरु गोड़ बंगालेगी, गोपी चंद गा
भाव काढ़े किन जाई। अरे तू जानता है तेरे गुरु को गोड़ बंगाला में गोपी चंद जी ने कुएं में डाल दिया और लीद के भर दिया गया। अभी तक लीद के नीचे गंदगी में मेले में पड़ा हुआ है, तो तू अपने यहाँ पर सिद्धियां बता रहा है, अपना चमत्कार बता रहा है। अरे चमत्कार बता तो वहां जाके निकाल तेरे गुरु को, मेरे को कह रहा है। मेरे गुरु के लिए क्या कर, तू अपनी ओर तो देख कहां पड़ा हो। मेरे गुरु महाराज की परिवार के साथ रह रहे हैं, पर वहां मेले में तो नहीं पड़े ना। या याद रखना, किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप मत, किसी पर आरोप लगा दोगे तो प्रत्यारोप में और बढ़ जाए, और बढ़ाओगे तो और बढ़। इसलिए और इसका प्रायश्चित, निर्दोष पर भी दोष हम लगाते जाएंगे और उसका प्रायश्चित हमें भुगतना पड़ेगा। हमारा पुण्य हर एक वाक्य के साथ कम से कम होता जाएगा। पहली बात तो पुण्य होता ही नहीं, थोड़ा बहुत कभी पूर्व जन्म का है तो वो भी कम होता जा रहा, खर्च करते जा रहा। सत्पुरुष के प्रति तो कुछ कहना ही मत, सज्जन के प्रति कहना ही मत, माता पिता के प्रति कहना ही मत, गौ की माता के प्रति कहना ही मत, और ब्राह्मणों के प्रति कुछ कहना ही मत, कन्या के प्रति कुछ कहना ही मत। जिनको हम श्रद्धेय मानते हैं, श्रद्धेय के प्रति तो मौन धारण कर। गुरु गोरख सुन उठ कर चाल्या जी, सिंहल दीप मेरे जो गेश्वर पूरा, गोड़ बंगाल के माए कनी पव जाई। अब वो लड़ाई जोड़ी दे गई और दोनों अपने अपने गुरु महाराज को मांगते। कोई विवाद अधूरी बात नहीं की हुई, और दोनों इधर गोरखनाथ जी महाराज सिंहद्वीप में गए जहां पे गुरु महाराज को बचन, और ये जहां जालंधर थे वहां जालंधर ध्यान धरे जी, बेटो को मेरे जालंधर ऊपर, गोरख जोगी धर जान बदमी डलवाई। पहले गोरखनाथ जी महाराज ने वहां जाकर के एक निश्चित अवधि के लिए उसमें और बस बढ़ती जाए, जितनी निकाल उतनी कम पड़ेगी, नहीं तो वो कहीं पाव आगे निकाल लेंगे। वो भी तो आएगा, वो भी तो अपने गुरु को निकालेगा। तो पहले इसका इंतजाम करो, इसकी स्थिति बढ़ेगी नहीं, ये जितना खोदे उतनी बढ़े, गुरु तक पहुंचे ही नहीं, बाहर आए ही नहीं। पहले एक के इंतजाम, उसके बाद गुरु, फिर वहां से गुरु गोरखनाथ जी जो है, जिसे सिंहद्वीप कहते हैं, जिसे लंका कहते हैं आज की भाषा में, वहां गए। गोरख गया सिंहल माई जी, भविया का वेश मेरे गुरु गोरख पूरा, लिया सारंगे हाथ नगर में जाई। और सिंहदेश में गए, गाने वाले के हाथ में सारंगी बजाते जा, घूमते जा, स्वर बहुत ही मधुर, सुनते जा। एक नगर में, उस नगर से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर गुरु गोरख गांव में घूमेगी, सारंगी बजाव तारे सीधे जोगी रे पूरा, जागो मचंदर नाथ गोरख चल आया। और इस प्रकार से जगाने के लिए, चेतना दिलाने के लिए कि आप जिस नींद में, मोह की नींद में है, विषयों की नींद में, इसे जग जाओ। आपका शिष्य आपके दर्शनार्थ आया, आपके दर्शनार्थ। कितनी बार, अभी तो परंपरा बहुत कम हो गई,
पर पहले रामत द्वारे में भक्त लोग जल्दी आ जाया करते थे, आकर के राम राम का माला। आज भी करोड़ रामधरा है जो पुराना, हाँ भले संत रहे या न रहे, पर आज भी वहाँ भक्त 3:30 पौने 4 बजे भक्त आ जाए। आज भी सत कोई नहीं, हम कभी जाते हैं तो 2-3-4 दिन रुक जाते हैं, पर उस रामधारा में आज भी भक्त 3:30 बजे बाद आ जाएंगे और आकर के झाड़ू बुआरी सेवा किया और बैठ करके राम का। उसके बाद में भक्तों को आना है सुबह जल्दी। तो संत ग्रस्त आए उसके पहले संत जगे, ग्रस्त आए उसके पहले संत जगे तब तो ठीक है, और वरना आपके आने के बाद में हम फिर जगे ने, फिर आसन लगा, फिर नहाए ने, धोए ने, उसके बाद में 1-2 दिन तो आप माफ कर दो, तो रोज के रोज लो महाराज हम तो आइए, तो आप तो साधु हो, हम तो ग्रस्त हैं, 1000 काम है हमारे, हम तो जल्दी आगे ना पड़े हुए हैं एजी की तरह। अरे जगत का सारे हो, जल्दी उठो भजन करो। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जगत का टुकड़ा और लंबा लंबा दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो खींचड़े काले हाथ। खाए जगत का पतिग्रह, खाए जगत का पतिग्रह, सोवे टांग पसार, राम चरण जब दरक में पहुंच पड़ेगी मां। अरे यहाँ भोजन दुनिया वाले ला रहे अच्छा, वो इतना अच्छा भोजन नहीं करते, तुम्हारे लिए स्पेशल बना करके लाते हैं और तुम खा पी तो लंबे से टांगे पसार के सोए हुए हो, शरीर बढ़ा रहे हो, और कोई बात नहीं आज तुम्हें आराम मिल रहा है, पर तो जब दर्द में जाओगे ना खूब मार पड़ेगी वहां। एक बात सुनाएंगे तुम्हारे। अरे तुम्हारे भजन करने के लिए साधु बने हो, काहे के लिए बने हो? भजन करना, सत्कार, ज्ञान देना, सदुपदेश देना, तपस्या करना, साधना करना, लोक कल्याण के कार्य करना। क्या फायदा है? ये सुविधा तुम्हें किसके लिए मिली है? सोने के लिए मिली। तो भाइयों, माता और बहनों, ये है जगत आए उसके पहले साधु जगे, उनको जगा दे। मैं तो कितनी बार कहता हूँ कि गृहस्थों को धन्यवाद है कि जो कम से कम अपने से भगवान का भजन तो करवा रहे हैं, उनके लंबे टांग पर सो जाओ। कौन मनाएगा? कौन? कभी उठो। गृहस्थ को धन्यवाद है भजन करवा, भोजन भी ये करवा रहे हैं और भजन भी ये करवा रहे हैं। अब आप नहीं आते तो मैं कथा करता क्या? तो दिनेश जी अब ये कथा जो करवा रहे हो आपके कारण करवा रहे हो, अर्थात आपको धन्यवाद देना चाहिए, हमें क्या? तो कहने का भाव अर्थ यह है कि जगत भजन करवाता था, वरना तो आप भोजन तो आप ही क्या कर रहे हैं, जैसे आपकी मृत्यु वैसे हमारे हमें क्या देते, पर डर भय दिन भर महाराज आप सोते हो, कब सोते हो? अपने अरे मेरे सोने का कोई ठिकाना नहीं, कोई आ जाए तो सोऊं नहीं, और कोई नहीं आए तो आराम से खूंटी डाल के सो रहा हूं। आपके बैठे रहने से, आपके आने जाने से मेरे नींद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कभी नहीं कहूंगी आप जाओ, हाँ एक सीमा है जिनके में कभी भी, बल्कि मेरे सोने के कारण आप बड़ी मुश्किल से तो समय निकाल करके घर से निकले, बड़ी मुश्किल समय निकाला, तो महाराज के पास बैठेंगे, थोड़ी देर आएंगे, दर्शन करेंगे, और हम तो सोना, हमारे तो सोने का समय है। आपके मन में तो श्रद्धा है कि आप तो कोई बुरा नहीं सोचेंगे, पर हमने आपके साथ में जान दी, ये प्रायश्चित हमें भी उठाना बड़ी मुश्किल से तो भाइयों, माता और बहनों, ये तो दोनों का एक दूसरे का आपस में एक सिक्के के दो पहलू हैं, परस्पर सहयोग है। संत गृहस्थ को जगाते हैं, चेतना दिलाते, भैया उठ जा भजन कर ले, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेन कहाँ जो सोवत है, अब उठो जगो,
ये संत महात्मा, चलो संत आए जो मजा कर रहे हैं, चलो चलो रामद्वारा चले सत्संग करेंगे, 3 महीने तो करेंगे, ये तो आराम घर में फुर्सत देंगे आपको। एक दिन आएंगे, 11 को दिन आएंगे, 12 को कभी नहीं कभी, चलो आज गुरुवार है रामद्वारा चलो, चलो महात्मा की आज यही चीज है चलो। तो ये उसके माध्यम से संत पुण्य करवाते, पर संत को तो भाइयों बातें हैं तो स्थान आबाद रहे। बहुत सारे व्यक्ति मेरे से कहते हैं महाराज आप बहुत लोभी, अरे मेरा तो लोभ की कोई सीमा ही नहीं है, मेरा जैसा तो लोभी न तो हुआ न भी होगा, इतना लोभी हूं, पर मेरे लोभ में मेरे गुरु महाराज का उपदेश छिपा है, मेरे लोभ में मेरे गुरु महाराज का उपदेश छिपा है, और दुनिया के लोभ में आने वाले भविष्य छिपा। क्या इतना करेंगे तो बच्चे आ ना पाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये छिपा। और मेरे लोभ में मेरे गुरु महाराज को उपदेश के भैया ये स्थान आबाद रहेंगे, अपन नहीं भी रहेंगे तो लोग आएंगे जाएंगे, भजन करेंगे, राम राम करेंगे। बहुत सारे तो, और है ही नहीं तो नष्ट हो जाएंगे तो संत रहे या ना रहे, पर ग्रंथ तो आएगा ना, दिखेगा कि क्या है कि रामद्वारा सब, तो राम के नाम का जब रामद्वारा नष्ट ही हो जाए तो, दीवारें नहीं रहे, मैदान ही हो जाए तो लोग कब जाए। तो ये लो बना तो ये बना लो, ये बना लो, बना क्या है, और जाएंगे तो भी कुछ लेके नहीं जाएंगे, आए हैं तो भी कुछ लेके नहीं आए, और अभी भी अपने पास है कुछ नहीं, पर लोग जरूर इस बात का कि चलो अच्छा बना कर लो, क्या तकलीफ है, गुरु महाराज जी कि उनका ज्ञान छिपा है, उनका उपदेश छिपा है, इसका कहीं पर भी जाने के योग बनता है, और दिखा नहीं स्थान बर्बाद हो रहा है, कोशिश करो, प्रयास करो, थोड़ा 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 सहयोग सब दे दो, बन जाएगा, स्थान सुरक्षित रहेगा, आबाद रहेगा, 50 साल 100 साल और बढ़ जाएंगे, लोगों को राहत मिलेगी, फायदा होगा, बैठ के भजन करेंगे, पुण्य होगा, कोई ग्रह दे करके पुण्य करेगा, सत्कर्म होगा, करेंगे। तो भाइयों माता और बहनों, यहाँ पर गोरख जी सारंगी बजाते हुए अपने गुरु कदाचित शिष्य है या शिष्य की विशेषता है गुरु में कभी भी किसी भी प्रकार के दोष को नहीं देखते, कमियां नहीं देखते, उसने कहा सुन लिया, और गुरु के प्रति गुरु महाराज हमारी लीला करते, हमारे को सेवा का मौका दिया, अवसर है उनका, ऐसा दृश्य दिखा करके भी उनकी कृपा की है कि हमारी श्रद्धा कितनी बड़ी, घटी की बड़ी, और यदि कोई छोटी मोटी बात पर व्यवहार पर बोली पर अपने मन में अभाव आ गया तो कहीं तुलसी छपी संबंध, आप और पतन की ओर जा रहे, कमी की ओर जा रहे। जो नर गुरु का अवगुण धारे, होय मन मुखी गुरु विचारे, सो नर जन्म जन्म दुख पाती, और गुरु द्रोही जम द्वारे। तो फिर हुआ क्या, किया क्या, हमारे जिंदगी भर तक हम सत्कर्म करते रहे, पुण्य करते रहे, मंदिर जाते रहे, माला फेरते रहे, दान करते रहे, कीर्तन करते रहे, पर हमने तो जो श्रद्धे हमने दोष भी देखते रहे। अब जो नर गुरु का अवगुण धारे, गुरु है जो श्रद्धे है, जो वंदनीय है, जो पूजनीय है, वो सब गुरु है। केवल नाम दान देने वाले गुरु हो यह नहीं मानना, जो आपके श्रद्धे है वो सब गुरु है, उनके दोस्त मत देखना। बचेंद्र जी की खोज करते हुए यहाँ पर आए हैं सिंहन द्वीप में, और सारंगी बजाते हैं। मच्छंदर अब थे जोगी जी, बागो उठो देश तेरे मच्छंदर पूरा, तजो जगत का सुख जगत दुखदाई। मच्छंदर बैल जो बन कर जी, चेलीगर राजो मरद होई आ
षड्यंत्र के तहत जाल में फंसाया। भाइयों, जाल में कोई भी फंसा सकता, किसी भी सज्जन को फंसा सकता। वो कपटी नहीं होते, चित्तवृत्ति की साफ होती। कभी भी अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में, अपने मतलब में और अपने विषयों में किसी को भी कोई षड्यंत्र के तहत फंसाए। मच्छंदर को भी यहाँ पर एक परिवार में ने जाल में फंसा दिया। सिद्ध तो थे पर सरल थे, सिद्ध नहीं। ऐसा टोना टोटका किया कि दिन को तो ये बेल बन जाए और रात्रि को पुरुष रहेगी। दिन भर गाली तेल निकाली और इस प्रकार से गुरु महाराज पता लगा खोज करते हुए, मच्छंदर की नजर पड़ी चेला ने देखी और जोगेश्वर राजा सेना पारती लिया से जुड़ाई। और फिर एक गुरु शिष्य ने एक दूसरे को पहचान लिया, जान लिया। निगाह इशारे हुए, आप यहाँ इस रूप में, ये सब आपकी इशारे। समझे शेर में इशारा, चतुर बुद्धिमान होता ना वो इशारे में समझता। तो भाइयों, मच्छंदर कहे सुन रे चेला रे, जत जत बह गया रे नारी ने लुटाया। अब जोगी की चीज मिलेगी नाई। मुझे भैया, अब वो जो मोती का पानी उतर गया। मैं अभी यहाँ के आने के बाद में देखता हूँ, अब मेरे में वो सिद्धि नहीं रही, वो चीजें नहीं रही, वो पौरुष बन नहीं रहा, वो सिद्धता नहीं रही, वो उत्तमता नहीं रही, वो पवित्रता नहीं रही। तुम आए, धन्यवाद है, तुम मेरे चीज हो। मुझे अपने आप को, तुम्हारे जैसे को देकर के अपने आप को भाग्यशाली गौरवान्वित मानता हूँ। पर मैं तो रपट पड़ा, कदाच गुरु रपट पड़े, कदाच गुरु रपट पड़े तो शिष्य लेवे ढाक। कभी ऐसी विषम परिस्थिति में गुरु महाराज गिर जाए, रपट पड़े तो शिष्य लेवे ढाक। कभी ऐसा संसार की वृत्ति है जो मायावी है, किसी माया के चक्कर में आकर के गुरु यदि गिरने लग जाए, गिर पड़े तो शिष्य का दायित्व है कि उसको तो गोद में निकाले नहीं, उपेक्षा नहीं करे, तिरस्कार नहीं करे, अभाव में नहीं देखे, सद्गुण में देखे। तो यहाँ गुरु महाराज ने कहते मेरा पतन हो चुका, मेरा गिर चुका हूं और अब मैं सिद्धता में ही रहा, साधुता में नहीं रहा, मेरे में वो ओज नहीं, वो शक्ति नहीं रही। इसलिए जैसे जैसे शेष समय जो है मुझे बिताना, मुझे विवेक सब है, ज्ञान सब है, मैं जान रहा हूँ गलत जगह हूँ, जान रहा हूँ कि ये काम नहीं करा था, कर लिया, पर अब मुझे इसी में रह करके ही प्रायश्चित करना है। चिंता मत, मैं हूँ। गुरु की छत छाया जरूरी है, पर शिष्य को समय के साथ में गुरु को सहारा देना भी जरूरी। और निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं कि आप पुरानी बातें भूल जाओ। जोगेश्वर को करम बह गया जी, जोगी सुध आत्मा रे जोगेश्वर पूरा। अब
वातावरण था जिसके कारण यह गलत रास्ता पकड़ लिया। पर ये शरीर में रहने वाली आत्मा तो शुद्ध है ना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन, ये शुद्ध आत्मा है, बुद्ध है। संसार माया परिवर्जतोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदार्थ वाक्यम मोहाच पुत्रम। मां मदार्था अपने पुत्र को उपदेश देते, झूला झुलाते समय, दूध पिलाते समय, स्नान कराते समय, कपड़े पहनाते समय, शरीर का राग रंग करते समय, श्रृंगार करते समय अपने बेटे को ऐसा उपदेश देती मां बना। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है, निर्लेप है। तू कौन है? तू कोई ये 5 तत्व का शरीर थोड़ी है, तू अजन्मा है, अविनाशी है। ये ज्ञान तत्व मां मदार्सा अपने पुत्र को। आज तो कोई महात्मा कहते हैं कि एक बेटा बड़ा प्रतिभावान है, बड़ा योग्य है और आगे बढ़कर ये नाम करेगा, हमारी ज्योति पीढ़ी तर जाएगी, इसको साधु बना दे। तो वही एक पत्थर पे मार दिया, एक पत्थर मार दिया कि हमारा एक ही तो औलाद है। अरे एक औलाद गलत रास्ते पे चली गई तो, कुमार को चला गया तो, सत्ता संपत्ति शक्ति में और सुंदरी के और शराब के चक्कर में वो उलझ गया तो फिर क्या करोगे? फिर कहाँ चलोगे? जिंदगी भर तक छाती पीटती रहो, वो दिन देखना पड़ता है, देख रहे हैं संसार के लोग, फिर भी मोह नहीं छूटता, फिर भी नहीं छूटता है। छाती पर खड़े होकर के सब छीन ले आपका, तो आंसू बहाते जाओ और देते जाओ, करते। अभी ये स्थिति आगे क्या हो? यहाँ मदार्थ अपने पुत्र को दिया। तो गुरु महाराज ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप क्या कह रहे? अरे हाथ गंदे हो गए तो धो लिए, हाथ गंदे हो गए धो लिए। कोई समय ऐसा आया था, अरे तो संस्कार आपके उनके संस्कार ऐसे तो रह लिए, अब तो उठो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जगो और अपने आप को पहचानो। क्यों उलझन में पड़े, क्यों कीचड़ पड़े? क्या नहीं सिद्धि आपकी वहीं की वहीं है। भाइयों, आपके नाम की बैंक में पड़ी रखी गई संपत्ति, भले 50 साल के बाद में, 25 साल के बाद में आप जाएंगे तो संपत्ति किसकी है? किसके है ना? कौन निकालेगा उसको? आप ही की रहेगी ना कि दूसरा ले जाएगा? वारिस भी आ जाएगा तो नहीं साहब, वो है कि नहीं है तो सब मृत्यु प्रमाण पत्र तो सब मरे तो नहीं है, बस तो फिर जाओ। आपने कहा हम इसके बैठे हैं, हमारी बारी पे ये है तो नहीं साहब, मृत्यु प्रमाण पत्र दो पहले। क्या मर गया? तो ये मरे तो नहीं, बस तो फिर हम तुम्हारे को नहीं देते। तो गोरखनाथ जी महाराज ने, गुरु महाराज आप किसी बात कर रहे हो? आपकी सिद्धि खत्म थोड़ी हुई है, आप तो हैं। तो सब बह गया और अपने आप की आत्मा शुद्ध है। मचंदर वहां से तो चाल्या जी, रंग में चोकरा ले करके जोगी, गोरख दिखाई सिद्ध चला के ताई, चेला के दीर्घ संकारी अति के आ गई रे चंदर जोगी, जंगल में गले मोई चलो क्यों नहीं। और वहां से चले तो मोह साथ में, जहां रह रहे तो परिवार बढ़ गया, घर गृहस्थी हो गई, मोह पिताजी वैराग तो हो गया, चेला जी निकाल के तो ले चला, पर मोह साथ में।
ये मोह का निकला। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिन से उपजई नित नव सूला। ये कौन कह रहा है? ये भाव किसके हैं? शब्द तो तुलसी जी के हैं, शब्द तो तुलसी के हैं, पर भाव रावण के हैं। ये रावण कह रहा है कि ये मोह जो है ना बहुत भयंकर दुष्कर है। मोह व्याधीन कर मूला, तीन से उपजे नित नव सूला। ये है रावण के साथ। बोलो कितना बड़ा ज्ञानी था वो। हम रावण में क्या एक पक्ष देखते हैं पर दूसरा पक्ष भी देखते हैं, दूसरा पक्ष भी समझते कि रावण ने अपने आप में कहा कि मोह जो है ना बहुत भयंकर बीमारी है, सभी बीमारियों का जन्मदाता। मोह व्याधीन कर मूला। जिस प्रकार से पेड़ हरा है, हरा है तो पत्ते हैं, पत्ते हैं तो डालियां हैं, डालियां तो फूल है, फूल है तो फल है, और फल है तो फिर बीज है, बीज है तो फिर पेड़ है। ये चलता ही रहेगा। ये जड़ हरी है। हमारी जीवन की यात्रा में जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी कष्ट है, परेशानियां हैं, ये सब जो है ये सब मोह रूपी जड़ के कारण, मोह रूपी जड़ गया। और जब तक मोह रूपी जड़ हरी रहेगी तब तक बड़ा तामस देह है। ये शरीर तामसी वृत्ति का है, इसका सात्विक वृत्ति का नहीं, राजसी। इससे भजन नहीं, भजन की बातें कर लेते हैं, दूसरे को उपदेश दे देते हैं, पर वही प्रसंग वही घटनाएं अपने पास आ जाए, अपने साथ बीते टपक टपक आंसू पड़ा, रोते हैं। तुम क्यों रो रहे हो भैया? क्या बात है? वो अपना दुख अपनी पीड़ा बता रहे। भैया तुम तो कल तो उपदेश दे रहे थे हमारे, हमें तो ज्ञान दिया था, और आज तुम्हारे साथ क्या बीती? बड़ा कठिन मामला। तो मोह की निवृत्ति, मोह सकल व्याधि कर मूला, तीन से उपजई नित नव सूला। सूल कहते हैं कांटों को, नए नए चुभती रहती है, नया नया पीड़ा, थोड़ा सुख मिल रहा है, थोड़ा दुख मिल रहा है, थोड़ा सुख थोड़ा, और जो सुख है उसी में दुख है, जो सुख है उसी में दुख है। उस पीड़ा में हमारे यहाँ एक त्योहार होता है। अब तो पुराना त्योहार को तो नाम बोले, फिर भी आज तो प्रतापगढ़ में तो मनाते हैं, हरियाली अमावस मनाते हैं, रबड़ी मार पे खाने। अरे कभी विचार किया कि ये जो है हरियाली अमावस के पीछे कौन सा लोग, वो हमने सब भूले। उस जमाने में आज 60-70 साल पहले जब हरियाली अमावस को दिवासा, और उसमें जितनी भी बच्चियां बालिकाएं हैं वो गीत भजन गाती हुई, जहाँ पर भी बागड़ होती है, बाढ़ लगी हुई होती है, वहाँ जाके फूले ले जाते हैं, ज्वार की, मक्की की, और उनको उन कांटों पे लगाते हैं। क्या लगाती है? कांटों पर। कभी विचार किया, अब वो तो त्योहार ही खत्म, वो रीति खत्म, पर उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था। उस त्योहार के पीछे उन कांटों के ऊपर, सूल के ऊपर वो फूलों पर लगाना, चुभाना, स्थायी को देना, वो बहुत बड़ी शिक्षा थी, बहुत बड़ा उपदेश था। हमने हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपराओं को भी तिलांजलि नए रूप में दे दिया, नई परिवेश दे दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं, मूर्ता के अलावा खाना पीना मस्ती में। और वो ये था कि हम कल से घर गृहस्थी होंगे,
परिवार होगा, नए नए फूल, नए नए फूल चुभेंगे घर गृहस्थी में, संसार में दुख रूपी, उसमें हम दुख रूपी कांटों में ये जो फूले रूपी सुख लगाए, उसमें से 4 तत्व रहेंगे। ये था उसके पीछे रहस्य। उसमें भी, उस दुख पीड़ा में भी एक स्वाद रहेगा, एक आनंद रहेगा, एक महत्ता रहेगी। ये शिक्षा थी, ये लॉजिक था, ये तत्व था, ये सार था। अब तो बात बहुत बुरा नहीं, बहुत बुरा। 16 श्राद्ध में संध्या, हर लड़की है संध्या। अब संध्या कहाँ रही, कहाँ है संध्या? आप तो चित्रकला की बात हो क्या? फिर कहते कि साहब मेरे को तो एलर्जी क्यों था? क्योंकि आपने अपने बाल्यकाल में गोबर में हाथ मिलाया। अब गोबर से घृणा होती, मिट्टी से घृणा होती है। यदि आप अपने बाल्यकाल में, बचपन में गोबर का स्पर्श रखते तो आपके शरीर में जो नाना प्रकार की धूल की ये जो है ना एलर्जी है, ये होती कि नहीं? चर्म रोग से छुटकारा मिल जाता। अब ये चर्म रोग आ गया। बदन तो आप कोई बात नहीं, कौन मना कर रहा है? कोई कहने वाला है क्या? पर इसके पीछे लॉजिक क्या था? छोटी हो, बड़ी हो, अमीर घराने की हो, जिसके यहाँ पर पशु पालन कर रहे हो या मत कर रहे हो, हर लड़कियां संध्या और मेल जोड़ के गीत, भजन, आरती, पूजन, और फिर बहुत बड़ा विशाल संसार के रूप में ये तो बातें हैं। और आप कह दोगे महाराज जी फालतू की बातें करते हो, कथा करो नहीं आपको, आप कथा के लिए बैठा के बातें, तो क्या करें? मुझे ऐसी बातें याद आ जाती है, हम तो नहीं चाहते कि, पर आपने, हमने हमारी मूल संस्कार को, हमारी संस्कृति को हमने भी मिटाते जा रहे हैं। अति शिक्षा में, अति आधुनिकता में हम बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत कुछ बर्बाद कर रहे हैं। हमारी मूल पूंजी नष्ट होती जा रही है, होते जा रहे हैं, जानते नहीं बोल क्या है शक्ति की उपासना। अब नवरात्रि आती है तो भूर का नाचना गाना अश्लीलता, इसके अलावा क्या? व्रत, उपवास, 5-6 साल की कन्याओं से लेकर के 11-12 साल की कन्या तक और नवरात्रि का उपवास कर, एक समय आहार, शक्ति की पूजा। अब वो कहाँ है? किसको कहें? किसके हमारे दुख को, हमारे संस्कार के पीड़ा को किसके सामने रोए हैं? कि आपने अपने बच्चे को क्या सिखाया, क्या संस्कार दिए? आप ही हमारे कुल को गिराते जाए, हमारे वंश को गिराते जाए। प्रदूषित, दोषित वंश की परंपराएं आप ही नष्ट कर रहे हैं। इसका चलन, दोष, प्रायश्चित आप हमको सबको भुगतना। पथभ्रष्ट हम दूसरों को उपदेश देते, दूसरों की घर की चर्चा करते, उसके पहले हम सोचे कि इंसान हो जाए। आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारे घर में ऐसी बीमारी नहीं आई, अपने घर में नहीं आएगी, दूसरे घर में भी नहीं जाएगी। ये छूत की बीमारी। दुर्गा उत्सव को किस रूप में लिया, गणेश उत्सव को किस रूप में लिया? पाखंड आ गए, आडंबर आ गया, ढोंग आ गया, नाच कूद आ गया, शराब मस्ती आ गई। धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करना और अधर्म करना, कहें तो माने नहीं और दुश्मनी अलग होना। युवा जागृत है कि युवा शक्ति से को घुमा नष्ट कर, बड़ा विचारणीय प्रश्न भाइयों। आइए मूल विषय पर। समय चल रहा है,
और मोह के कारण साथ में बच्चा है, साथ में कुछ संपत्ति भी है। आप जा रहे हैं कि दिन तक यहाँ रहे, कमाई की है तो ये अमानत भी ले जाओ, कोई संपत्ति। गुरु महाराज वो मोह है, मेरा भी, ये मैं और मेरा ये वहां से रवाना हुए, साथ में लड़का है और उन्होंने कहा चलो अपने गुरु महाराज को अपनी चित्त ही दिखाता है तो गुरु महाराज पर भी इनको मोह की निवृत्ति कर दे दी। और चलने लगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उनका मेरे पास में बच्चा है, बच्चे ने उठा रखा मैंने, आप चलने की जल्दी कर रहे हो, शरीर की शुद्धि भी है, मुझे लघु चिंता आ रही, दीर्घ चिंता आ रही है। वहाँ जो वजन है तो वजन को उतारो, छोड़ दो यहीं पर। ये वजन है लड़के का, मोह का। कौन सा? लड़के का नहीं है, मोह का वजन। ये धातु लेके चल रहे, ये वजन मोह है, छोड़ो इसको। उन्होंने कहा अरे मैं इसको छोड़ दूंगा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो कहते हैं लघु दीर्घ शंका आवे रे, मेरा बालक चाहिए तो बेटा लो चेला। तब गोरख ले गया ताई मृत्युंजयी वाई। और उनका मेरे को लघु शंका के लिए जाना, इस बच्चे को उठा, ठीक है बच्चा आपका है, अब आप मेरे को इतने उठा लेते हो। पर यह मोह की निवृत्ति कराना। और वो देख गए, लघु शंका उतारने गए, आए, जब तक बच्चे तो मर गए, बालक की मृत्यु हो गई और वो रोने लगे। महचंदर मृतक बालक रे, एक गए घर उठ चला रे गोरख का चेला। दुख देवेगी आए रानिया की माई। अरे ये क्या हुआ? मैं तेरे को बच्चे को छाया सुरक्षित देकर के गया था और लघु शंका करके उतार करके आया और बच्चा मर गया, और इसकी माँ आएगी तो मेरे को पता नहीं क्या कहेगी। अपन तो सब छोड़ के आ गए लपकों से माँ। पर ये मोह, गोरख जी मृतक जीवायो जी, लड़को उठ गयो रे मच्छंदर जोगी। सिद्ध गोरख को जान मिले गलबाई। और उस स्थिति क्या डर रहे हो? क्या वही भी बोलो, आप कहते डरे कभी अभी बच्चा तो अपन जिंदा हो जाए, मरा हुआ बच्चा। पर ये मन का जो भय है इसको तो दूर कर दो, डर को दूर कर दो स्त्री का। ये स्त्री का कोई डर नहीं है, मन है आपका ऐसा बन गया कि वो आकर के लड़ेगी मेरे, कोई लड़ने वाला कोई नहीं। ये मन ही दुख का कारण है, मन ही बंधन का कारण है, और मन ही जो है मुक्ति का कारण है। न कोपी सुख दुख दाता। महाराज कर्दम पुत्र कपिल अपनी मां देवहूति को कहते हैं सांख्य शास्त्र के आधार पर भागवती कथा में कि न कोपी सुख दुख दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। ये तो हमने जिसमें सुख मान लिया वह सुख है और जिसमें दुख मान लिया वह दुख है। हमारा मन ही दुख को देने वाला और हमारा मन ही सुख को देने वाला है। बच्चा बहुत अच्छा है, आपकी बात मान रहा है, आपके आगे पीछे घूम रहा है तो सुखी हो, और बच्चा वही आपका सामना कर ले तो, बच्चा वही आपका सामना करे तो
फिर आपने क्या माना? सुखी है। अब उसी बच्चे से आप क्या हो, दुखी हो गए ना, तो आपके मन ने माना कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा समझदार है, मान लिया, बोला वो तो वैसे ही है, वो कोई सुख देने। बेटे से कभी सुख नहीं मिला, बेटी से कभी सुख नहीं मिला, धन से कभी सुख नहीं मिला, पर ये हमारे मन ने माना है कि बेटे से, पुत्र से, संपत्ति से मैं सुखी हूं। ये तो जैसे के जैसे ही। गुरु महाराज नहीं, बच्चा मर गया, कभी जिंदा कर दिया। और जैसे बच्चा जिंदा हुआ और गोरखनाथ जी को अपनी चेतना जग गई, तो मच्छिंद्र जी को अपनी चेतना जग गई। उनका जो खोया हुआ पौरुष बल था ना सिद्धि का, वो जागृत हो गया, सिद्ध से सिद्ध मिल गया। गोरख को भी सिद्ध मानते हैं और उनको भी चेतना जो खोई हुई थी, एक मोह की निद्रा में थे, वो जो है मोह की निद्रा टूट गई, जग गए, सिद्धि आ गई और सिद्धि आते गले से लग गए। पीछे से पंछी होकर जी उड़ कर आ गई रे चेला की माता, गोरख मारी आंख गड़ी रहवाई। और वो इतनी कीड़िया बन गई, डरा नहीं, पर यहाँ तो सिद्धिता जग गई ना। अब काई का डर, अब काई का वक्त। और गोरखनाथ जी ने उसी समय आवाज दी, वही की वही। अरे इतने दिन ये डरते थे, अब पहले गोरख ये डरते थे मच्छिंदर, और अब मच्छिंदर ने आवाज दी तो वो डर। अंतर कुछ नहीं पड़ा। जोगी पर जोरन लागो जी, पीछे फिर गई रे जोगी रमचाल्या, एक जगह विश्राम लियो से आई। उसकी माया नहीं चली, सिद्धिता जग गई और वह फिर एक स्थान किया। मच्छिंदर दीर्घ संकाजी, मिटावन उठ चले रे मच्छिंदर जोगी, देख दूरा का डंग जोली को संभाली। फिर मैंने भी आया और वो जोली थी, एक चिंता दूर की और दूसरी फिर दिया। और मैं भी आया, ये झोली संभालो, कोई ले नहीं जाए, भूल मत जाना। अपने पास पैदा हो गया ना, तो एकदम रास्ते में छोड़ोगे नहीं, छोड़ दोगे क्या? छोड़ दोगे क्या? संभालो भाई, संभाल के समय भी आया। रेल में जाओगे, बस में जाओगे तो भी संभल पाओगे, क्योंकि खतरा डर है। तो यहाँ पर भी एक भाई तो कम किया, दूसरा फिर कि सोने की ईंटें, ये सोने की ईंटें लेके आया हूं मैं, आगे काम देगी। ये तो माया। गुरु शिष्य ने कहा, गुरु महाराज को अभी भी वही चीजें हैं। चलो कंचन की जो देखी डारी को मेरे कंचन दुखदाई, माँ दुखदाई जान जोग बिन साई। और गोरखनाथ जी ने वो सोने की ईंटें कुएं में डाली, झोली खाली। गुरु महाराज आए जब तक झोली खाली। गुरु महाराज का वो झोली का तो ये तो वजन का बीमारी है, तो छोड़ो इनको भाइयों। अब यही छोड़ दे इस बात को भी, कल पुनः मिलेंगे। अब आगे क्या होगा, किस प्रकार से मच्छिंदर शिष्य के साथ चलेंगे और उस सोने की ईंटों का क्या होगा, ये सब आपको आप निकाल लेना, आप निकाल लेना। इस प्रकार से जो ये प्रसंग कल जो भी आएगा कल के दिन में बताएंगे। और थोड़ी देर नाम जप करना है। राम 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 राम।
राम राम राम